ओम गंगणपतये नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड त्रयोदशोध्याय अर्थात श्री काशी खंड का 13वां अध्याय, जिसमें वायुलोक और कुबेर लोक का वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं कि 13 के अध्याय में वायुपुरी बखान, वैसे कही कुबेर की अलकापुरी सुजान। तो श्री विष्णु के जो दोनों गण हैं वो शिव शर्मा को सभी लोगों की जानकारी दे रहे हैं। शिव शर्मा जी, जिनका प्राणोत्क्रमण देहांत हो चुका है हरिद्वार में, और इनको श्री विष्णु जी के गण लेने आए हैं। तो उन गणों से अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी लोगों का वर्णन सुन रहे हैं शिव शर्मा जी। तो इसी क्रम में वायुलोक और कुबेर लोक का वर्णन है। तो विष्णु के दोनों पार्षदों ने कहा कि हे महाभाग्य निधि द्विज, हे महाभाग्य के निधान, वर्णपुरी के उत्तर की ओर में गंधवती नाम की मनोरम इस वायु की पुरी को देख। वर्णलोक के उत्तर भाग में वायु की गंधवती नाम इस पवित्र नगरी को अवलोकन करो। इस पुरे में प्रभंजन नाम के दिगीश्वर वायु अवस्थित हैं। प्रभंजन नाम के दिगीश्वर, दिशाओं के देवता वायु अवस्थित हैं। वे महादेव की आराधना करके दिक्पाल पद को प्राप्त हुए हैं। पूर्व काल में कश्यप मुनि के पुत्र पूतात्मा नाम से प्रसिद्ध थे। उन महाभाग ने शिव की राजधानी वाराणसी पुरी में अत्यंत पावन पवनेश्वर नामक लिंग स्थापन करके 10 लाख वर्ष पर्यंत विपुल तपश्चर्या की थी। जिस शिवलिंग के केवल दर्शन ही से मनुष्य पूतात्मा हो जाता है और अंत में पाप के कंचुक को छोड़कर पवनपुर में वास प्राप्त करता है, अनंत तपों के फलदाता महेश्वर शिव उस पवन के उग्र तपोबल के द्वारा उसी लिंग से ज्योति रूप प्रकट हुए। दयामृत सिंधु शिव ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि हे पूतात्मन, उठो उठो, हे सुब्रत, वरदान की प्रार्थना करो। हे पूतात्मन, इस उग्र तपस्या और लिंग के आराधन से सचराचर त्रैलोक्य में तुमको अदेय कुछ भी नहीं है। बोलो पूतात्मा। तो पूतात्मा बोले कि हे देवताओं के अभय प्रद देव देव महादेव, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि सभी देवगण के पददाता हैं। देव देव महादेव देवानाम अभय प्रदा, ब्रह्मनारायणेन्द्रादि सर्वदेव पद प्रदा। तो हे प्रभो, समग्र वेद नेति नेति कहते हुए आपका स्वरूप कीर्तन करते करते शतपथत्व को पहुंच जाते हैं, फिर भी आप कीदृश किमात्मक हैं यह नहीं जान सकते। हे प्रभो, जो ब्रह्मा, विष्णु और वाचस्पति के भी वचन गोचर नहीं हैं, भला उन प्रमथनाथ आपकी स्तुति करने में मेरे ऐसा सामान्य जीव क्यों कर समर्थ हो सकता है। हे ईश, केवल भक्ति ही बलात्कार द्वारा मुझे स्तुति कर्म में प्रवृत्त करती है। हे ईश, केवल भक्ति ही, ये भक्ति ही बलात्कार अर्थात जबरदस्ती
बलात्कार के द्वारा जबरदस्ती मुझे स्तुति कर्म में प्रवृत्त करती है, ये भक्ति ही है। जगन्नाथ क्या करूं, मेरी इंद्रियां वश में नहीं हैं। विश्व और आप, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी एक ही हैं। स्तुति पात्र, स्तवकर्ता और स्तोत्र रूप एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ आप ही हैं। वाह क्या वर्णन है कि क्योंकि आप सर्वव्यापी एक ही हैं कि स्तुति पात्र जिनकी स्तुति की जा रही है वह भी आप हैं, और स्तवकर्ता जो स्तुति कर रहा है वह भी आप हैं, और स्तोत्र रूप ये जो स्तोत्र है यह रूप भी आप ही हैं, एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ आप ही हैं। सृष्टि के पूर्व नाम रूप से रहित एक आप ही थे। योगी लोगों ने भी यथार्थ रूप से आपके तत्व को नहीं जाना है। हे स्वेच्छा विहारिन प्रभो, जबकि आप अकेले क्रीड़ा नहीं कर सकते, उस घड़ी जो आपकी इच्छा उत्पन्न हुई वही आपकी सेवन योग्य शक्ति हो गई। आप अकेले हैं पर शिव शक्ति के भेद से द्वैत को प्राप्त हुए हैं। आप अकेले हैं पर शिव शक्ति के भेद से द्वैत को प्राप्त हुए हैं। दो दिखते हैं और आप ही ज्ञान रूप भगवान शिव हैं, और आपकी इच्छा ही शक्ति स्वरूपिणी है। मैं को द्वित्वमापन्नः शिव शक्ति प्रभेदतः तम ज्ञान रूपो भगवान स्वेच्छा शक्ति स्वरूपिणी। शिव शक्ति स्वरूप आप ही दोनों ने निज लीला अनुसार क्रिया शक्ति को उत्पन्न किया, फिर वही से यह समस्त जगत है। हे ईश, ज्ञान शक्ति तो आप ही हैं और उमा इच्छा शक्ति हैं, एवं यह विश्व भी क्रिया शक्ति है, अतएव आप ही संसार के कारण हैं। ज्ञान शक्तिर्भवानीश इच्छा शक्तिरुमा स्मृता क्रिया शक्तिर्दम विश्व मत्स्यत्वम कारणम तथा। विधाता अर्थात ब्रह्मा आपके दक्षिण अंग और विष्णु आपके वाम अंग है। चंद्र, सूर्य और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं, एवं आपका निश्वास ही तीनों वेद है। आप ही के स्वेद से ये सब समुद्र उत्पन्न हुए हैं। वायु आपके कर्ण हैं, दशों दिशाएं आपके बाहु समूह हैं, और ब्राह्मण आपके मुख रूप हैं। आपकी दोनों भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग और उरु देश से वैश्यगण उत्पन्न हुए हैं। हे ईशान, आपके चरण युगल से शूद्र हैं, और हे प्रभो मेघजाल आपके केश कलाप हैं। पूर्व काल में आप ही ने प्रकृति पुरुष रूप से ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड के अंतर्गत इस चराचर संसार की सृष्टि की है। हे जगन्मय, इसी कारण से आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आप में समस्त भूत वर्तमान हैं, और आप भी सर्वभूतमय हैं। ऐसी ही मेरी समझ है। आपको नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। हे नाथ, मुझे यही वर मिले कि आप पर मेरी बुद्धि स्थिर बनी रहे। नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। अयमेव वरो नाथ त्वयि मेस्तु स्थिरा मतिः। पूतात्मा के इस प्रकार कहने पर देवेश्वर प्रभु ने उनको अपनी अष्टमूर्ति के अंतर्गत करके दिक्पाल पद पर नियुक्त कर दिया। हे शिव शर्मन, और कहा कि मेरे रूप से तुम सर्वत्रगामी और समग्र तत्वों के ज्ञाता एवं सब किसी के आयुष्य रूप हो गए। जो मनुष्य लोग तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित इस दिव्य लिंग का दर्शन करेंगे, वे सब यहाँ समस्त भोगों से परिपूर्ण होकर अंत में तुम्हारे लोग के सुखभागी होंगे।
अंत में तुम्हारे लोक को प्राप्त करेंगे। मनुष्य जन्म भर में एक बार भी पवमानेश्वर लिंग का सुगंधित जल से स्नान एवं सुगंधि चंदन पुष्पादि के द्वारा यथोक्त विधि से पूजन करके मेरे लोक में सम्मान सहित वास करता है। ज्येष्ठ स्वर के पश्चिम भाग में और वायुकुंड के उत्तर भाग में पावमानेश्वर लिंग की आराधना करने से लोक में तत्क्षणात् पवित्र हो जाता है। देवदेव इन सब वरों को देकर उसी लिंग में लीन हो गए। तो भगवान विष्णु के दोनों गण शिव शर्मा से बोले कि गंधवती पुरी का वृत्तांत तो तुमसे निरूपण किया, अब इसके पूर्व दिशा में कुबेर की यह शोभामयी अलकापुरी है। इस नगरी के नाथ ने भक्ति के प्रभाव से महादेव की मित्रता पाई और शिव ही के आराधना बल से वे पद्म प्रभृति निधियों के दाता और भोक्ता हुए हैं। शिव शर्मा कहने लगे कि यह कौन है, किसके पुत्र हैं, सदा शिव पर इनकी कितनी भक्ति है जिससे ये देव देव धूर जटी भगवान के सखा हो गए। आप लोगों के वचनामृत पान से परितृप्त होकर स्थिरता को प्राप्त मेरा मन इस कथा के सुनने के लिए उत्कंठित होकर कर्ण कुहरों में प्रवेश कर रहा है। मेरा मन मेरे कान में प्रवेश कर रहा है आपकी इस कथा सुनने के लिए। तो गणों ने कहा कि हे महाप्राज्ञ विशुद्धात्मन, सुंदर तीर्थ जल में अशेष जन्म के संचित पाप राशि को छालित करने वाले शिव शर्मन, तुम हम लोगों के प्रेम संपन्न मित्र हो। भला तुमसे अवक्तव्य क्या है? विशेष करके सज्जनों के साथ वार्तालाप करने से सर्व विध के मंगल की वृद्धि ही हो जाती है। विशेष करके सज्जनों के साथ वार्तालाप करने से सर्व विध के मंगल की वृद्धि ही होती है। कांपिल्य नगर में यज्ञ विद्या का विशारद वैदिक सोमयाजी कुलोत्पन्न यज्ञदत्त दीक्षित नामा एक ब्राह्मण था। यज्ञदत्त दीक्षित नामा एक ब्राह्मण था। वह वेद के अंग षटशास्त्र और वेदार्थ का ज्ञाता एवं वेद विहित आचार पालन में निपुण, राजमान्य, बड़ा धनाढ्य, उदार, दाता और कीर्ति भाजन था। वह सदा अग्नि शुश्रूषा में निरत अर्थात अग्नि का सेवक एवं वेदाध्ययन में तत्पर रहा करता था और चंद्रबिंब के समान मूर्तिमान गुणनिधि नामक उसे एक पुत्र था। यज्ञोपवीत हो जाने पर वह गुणनिधि अनेक विद्याओं का अभ्यास करने लगा, परंतु थोड़े दिन के पीछे वह पिता के अनजानते चोरी चोरी द्यूतकर्म अर्थात जुआ खेलने में आसक्त हो गया। उसको जुआ खेलने का लत लग गया। वह माता के पास से धन ले लेकर अनेक बार जुआड़ियों को देने लगा और उन सबों से मैत्री भी कर ली। धीरे धीरे वह ब्राह्मणों के आचार विचार को छोड़कर स्नान संध्या से हीन हो गया और वेद, शास्त्र, देवता एवं ब्राह्मणों का निंदक बन बैठा। धर्मशास्त्रों का आचार तो उसमें रहा ही नहीं, केवल गाने ही बजाने के आमोद प्रमोद में रहने लगा। अब तो वह नट, पाखंडी और भांड इत्यादि से उसका बड़ा ही प्रेम बंध गया। अब माता के भेजने पर भी वह कभी पिता के समीप नहीं जाता। गृह के दूसरे कार्यों में व्यग्र उसका पिता दीक्षित अपनी स्त्री दीक्षिताइनी से जब जब पूछा है कि अरे बेटा गुणनिधि को मैं गृह में कभी नहीं देखता,
गुणनिधि कभी घर में दिखाई नहीं पड़ता। वह कहां जाता और क्या करता है? तो तब वह दीक्षिताइनी यही कहा करे कि स्नान करने पर इतनी बेला तक देवताओं का पूजन और वेदाध्ययन करके पढ़ने के लिए वह 2-3 मित्रजनों के साथ अभी बाहर गया है। उसके अकेले पुत्र होने से वह माता पति से प्रताड़ना करती थी। तो दीक्षित पुत्र का कर्म और चरित्र, चाल चलन कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने 16वें वर्ष की अवस्था में उसका केशांत कर्म समाधान कर गृहयोक्त विधि से उसका विवाह कर दिया। स्नेह से आर्द्र चित्ता उसकी माता प्रतिदिन पुत्र गुणनिधि को कोमलता से सिखलाया करती थी कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता बड़े ही क्रोधी हैं। वह बस समझ रखो, यदि वे तुम्हारा चरित्र जान जावेंगे तो तुम्हें और मुझे भी ताड़ना देंगे। मैं नित्य ही तुम्हारे पिता से इन सब तुम्हारी कुत्सित चेष्टाओं को छिपाया करती हूं। तुम्हारे पिता कुछ धन से नहीं, केवल सदाचार ही से लोक में माननीय गिने जाते हैं। हे बेटा, उत्तम विद्या और सज्जनों की संगति ही ब्राह्मणों का धन है। तुम्हारे पूर्व पिता महादि सांग आख्या सहित वेदाध्यायी सच्छ्रोत्रिय और सोमयाजी दीक्षित की प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतएव तुम दुष्टों की संगति त्याग कर साधु समागम में तत्पर हो जाओ, सज्जनों की संगति करो, उत्तम विद्याओं में मन लगाओ, ब्राह्मणों के आचार को धारण करो। गुणनिधे, तुम्हारी 19 वर्ष की अवस्था हुई और मधुर भाषणी साध्वी इस तुम्हारी पत्नी का 16वां वर्ष। रूप, वयः, क्रम, कुल और शील आदि में यह सब प्रकार से तुम्हारे अनुरूप है। इस शुद्ध चरित्रा के साथ रहकर सुखी हो, पिता की भक्ति करो। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील से सर्वत्र ही माननीय हैं। क्या उनसे भी तुम नहीं लज्जित होते? बच्चे, अब भी तो दुष्टता छोड़ दो। देखो बेटा, तुम्हारे मातुल अर्थात मामा लोग भी विद्याशील स्वभाव और कुलादि से अतुलनीय ही हैं। क्या तुम उन लोगों से भी नहीं डरते? भैया, तुम तो दोनों वंश से शुद्ध हो, फिर ऐसे क्यों हुए? अरे घर घर इन ब्राह्मणों के कुमारों को देखो, दूर काहे को जाते हो? अपने ही घर में अपने ही पिता के अति विनम्र इन शिष्यों की ओर देखो। बेटा, जबकि राजा भी तुम्हारा यह नीच चरित्र सुन पावेंगे तो तुम्हारे पिता के ऊपर से श्रद्धा हटाकर वृत्तिका जीविका को अवश्य ही बंद कर देवेंगे। अब तक लोग तुम्हारे इन कामों को लड़कपन ही कहते हैं, परंतु इसके अनंतर हंसी करेंगे और कहेंगे वाह, अच्छी दीक्षिताई है। तब सभी कोई तुम्हारे पिता को और मुझे भी दोषी ठहरावेंगे। पुत्र तो माता ही की चाल सीखता है, उसके पिता के श्रुति स्मृति मार्गानुसारी होने पर भी पापिष्ठ है। इन्हीं दुर्वाच्यों बदनामी से तिरस्कृत करेंगे। मैं तुम्हारे पिता ही के चरण में दत्त चित्ता हूं। इस मेरे बात की साक्षी वही महेश्वर हैं। तदंघ्री लीन मनसो मम साक्षी महेश्वरः न्यचर्तुष्णा तया पीह मुखम दुष्टस्य वीक्षितम्।
महेश्वर हैं, मैंने तो ऋतु स्नान करने पर भी किसी दुष्ट का मुख नहीं निहारा। ओहो, दैव ही विधि है, दैव ही विधि ही बलवान है। उसी ने आप सरीखे कुलांगार को उत्पन्न किया। माता के क्षण क्षण यूं ही सिखलाते रहने पर भी अति दुर्मद नीच गुण निधि ने उस असत कर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि व्यसनी आदती समझाने से नहीं मानते। न तत्याज च तद्धर्मम दुर्बोधो व्यसनीयतः मृगया मद्यपैशून्य वेश्या चौर्य दुरोदरैहि। माता के क्षण क्षण यूं ही सिखलाते रहने पर भी अति दुर्मद नीच गुण निधि ने उस असत कर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि व्यसनी आदती समझाने से नहीं मानते। मदिरा पान, शिकार, चुगलखोरी, वेश्या, चोरी, जुआ और परस्त्री गमन, इन सब कुव्यसनों से संसार में किसका सर्वनाश नहीं होता। मृगया मदिरा पैशून्य वेश्या चौर्य दुरोदरैहि सपारदारैर्व्यसनैर्रेभिको तक न खंडिता। आखेट, शिकार करना, मदिरा पीना, चुगलखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना, चोरी करना, जुआ करना और परस्त्री गमन, इन सब कुव्यसनों से संसार में किसका सर्वनाश नहीं होता। वह दुर्बुद्धि घर में जो कुछ बर्तन कपड़ा इत्यादि देख पाता, चट ले जाकर जुआड़ियों को सौंप देता है। इसी प्रकार एक बार पिता की नवरत्न की अंगूठी सोती हुई माता के हाथ से उतारकर जुआड़ी के हाथ में दे आया। ततः परम एक दिन दीक्षित राजभवन से लौटे आते थे और इसी में दैव योग से एक द्यूतकार एक जुआड़ी के हाथ में अपनी अंगूठी देखकर पहचान गए, चिन्ह गए और उससे कहने लगे कि तुमने यह अंगूठी कहां से पाई। सानुरोध, बार बार जिद करने पर, बारंबार यूं ही पूछने पर उस जुआ के नालियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे ऊपर इतना आक्षेप क्यों करते हो? क्या मैंने चोरी करके अंगूठी पाई है? अरे तुम्हारे बेटे ही ने तो यह मुझे दी है। अभी तो कल ही तुम्हारा बेटा मेरी माता की एक तो साड़ी जीत कर ले गया है। उसने केवल मुझी को यह अंगूठी नहीं दी है, और भी कितने ही जुआड़ियों को बहुत सा द्रव्य दे डाला है। रत्न, स्वर्ण, रजत भिन्न धन, वस्त्र, झाड़ी, गड़ुआ इत्यादि और कांसे तांबे के विचित्र बर्तन आदि सभी दे दिए हैं। उसे तो प्रतिदिन जुआरी लोग नंगा करके ये सब वस्तु बांध लेते हैं। उसके समान पृथ्वी मंडल में कोई भी पासा फेंकने वाला खिलाड़ी नहीं है। हे विप्र, आज तक तुमने अभिनय और अत्याचार के पंडित जुआ चोरों के शिरोमणि अपने पुत्र को क्यों नहीं जाना? तो दीक्षित यह सुनकर लज्जा के मारे मस्तक नीचे झुकाकर कपड़ा से सिर ढांप कर अपने घर में चले गए। जिसके अनंतर परम पतिव्रता अपनी पत्नी से बोले कि दीक्षिताइनी, तुम कहां हो और तुम्हारा बेटा गुणनिधि कहां है? अथवा रहने दो, उससे मुझे कौन काम है? मेरी वह उत्तम अंगूठी मुंदरी कहां है, जिसे तुमने उपटन लगाते समय मेरी अंगुली से निकाल लिया था? उस नवरत्न की अंगूठी को लाकर मुझे अभी दे दो।
दीक्षितायनी उनकी यह बात सुनकर बहुत डर गई और बोली कि इस घड़ी आप मध्याह्न के कर्मों को संपादन कराएं। देव पूजन की सामग्री जुटाने में मैं व्यग्र हूं। हे प्रियातिथि, अतिथियों का भी समय बीता जा रहा है। अभी पकवान बनाने में व्यग्र होकर मैंने उसे कहीं किसी बर्तन में रख दिया है, पर भूल गई हूं, स्मरण नहीं पड़ती है। तो दीक्षित कहने लगे कि ओहो, सुपात्र पुत्र की जननी, नित्य ही सत्य वचन बोलती हो। मैंने जब जब तुमसे पूछा कि लड़का कहां गया है, तब तब तुम यही कहती गई कि नाथ यहां पर पढ़कर 2-3 मित्रजन के साथ पढ़ने ही के लिए अभी बाहर गया है। हे पत्नी, मजीठ की रंगी वह साड़ी जो मैंने तुमको दी थी, जो इस खूंटी अरगनी पर लटकती थी, कहां है? भय छोड़कर सच सच कहो। वह मणिमंडित झारी भी अब नहीं दिखाई पड़ती। पट्ट सूत्र की बनी राजा की दी हुई वह त्रिपटी चादर कहां है? वह दक्षिण देश की दखिनिया, कांसी, लुटिया और वह गौड़ देश वाला तांबे का घड़ा कहां है? वह गगरा कहां है? सुख और कुतूहल देने वाली हाथी दांत की वह मचिया ही कहां है? पर्वत देश की चंद्रकांत मणि की बनी हुई, हाथों को उठाकर अग्रभाग में दीप ग्रहण करने वाली भूषित वह पुतली कहां है? हे कुलजय, बहुत बकवाद से क्या होगा? तुम्हारे ऊपर हमारा क्रोध करना भी वृथा है। मैं जबलों दूसरा विवाह न कर लूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। मैं इस कुलदूषक दुष्ट से निसंतान, उठो कुश जल ला दो, मैं उसे तिलांजलि दे दूं। कुलपांसन कुपुत्र होने के अपेक्षा मनुष्य का अपुत्रक होना वरन अच्छा है। यह नीति सनातन से चली आई है कि कुल भर के कल्याण हेतु एक जन को त्याग देना। तो दीक्षित ने स्नान करने के बाद स्नानोत्तर नित्य कृत्य समाप्त कर उसी दिन किसी एक श्रोत्रिय की कन्या से विवाह कर लिया। और दीक्षित का पुत्र गुणनिधि यह सब समाचार सुनकर अपने अदृष्ट की निंदा करता हुआ देखभाल कर किसी दिशा में निकल गया। और उसे बड़ी चिंता व्यापी। सोचने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। न तो मैंने विद्या ही पढ़ी और न मेरे पास धन ही है। परदेश में तो धनी अथवा विद्वान ही सुख पाता है। जिसमें भी धनवान को तो चोर डाकू का भय रहता है, पर पंडित जन विद्वान जन सर्वत्र ही निर्भय बना रहता है। देशांतरे ह्यस्ति धनः सद्विद्या सुखमेधते, भयमस्ति धने चौरात् सविद्या सर्वतो भयः। कहां तो मेरा याज्ञिक ब्राह्मण वंश में जन्म और कहां यह नीच व्यसन। आकाश पाताल का भेद, भावी कर्म के संघट का विधाता ही बलवान है। मैं न तो भी कहीं मांगने जानता हूं और न कोई मेरा परिचित ही चिन्हार कहीं है। पास में धन भी कुछ नहीं है। फिर इस दशा में मेरी रक्षा कैसे होगी। सूर्य के उदय होने से पहले ही मेरी माता मुझे मिठाई जलपान देती थी। उसके लिए आज यहां किससे प्रार्थना करूं। और फिर मां तो यहां पर है ही नहीं। गुणनिधि के यों ही चिंता करते करते सूर्य अस्ताचल को चल दिए और ठीक उसी समय कोई शैव मनुष्य
शिव का भक्त शिवरात्रि व्रत का उपवासी होने से महादेव की पूजा करने को बहुत सी सामग्री लेकर नगर से बाहर जाने लगा। तो वह भूखा गुणनिधि पकवान का गंध सूंघकर उसके पीछे हो चला और सोचने लगा कि रात्रि में शिव को निवेदित यह अन्न मैं ले लूंगा। वह इसी आशा में पड़कर शिवालय के द्वार पर बैठा हुआ उस भक्त के द्वारा अनुष्ठित महापूजा को देखता रहा। अब पूजा हो जाने पर भक्त लोग नृत्य गीतादि करके क्षणमात्र के लिए जब सो गए, तब उसी बेला उस नैवेद्य को ग्रहण करने के लिए, उस भोग को ग्रहण करने के लिए, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए वह दीक्षित का पुत्र मंदिर के भीतर घुसा और उसने दीपक को अतिमंद प्रभा का देखकर, जब दीपक में तेल भरा रहता है और बहुत समय तक वह जलता रहता है, तो वह थोड़ा सा मंद होने लगता है दीपक के मोटे होने के कारण। तो उसने दीपक को अतिमंद प्रभा का देखकर पकवान ही देखने की इच्छा से अपने वस्त्र का आंचल फाड़कर बत्ती बनाकर दिए को उद्दीपित कर दिया और इसके पश्चात पकवान लेकर शीघ्रता से बाहर निकलते हुए उसके पैर का धक्का लग जाने से कोई एक मनुष्य जाग उठा। अरे यह कौन है? कौन है जो शीघ्रता से भागा जाता है? यह तो चोर है, इसे पकड़ो। उस मानुष के कहते ही पुररक्ष को प्रहरी पहरेदार ने आकर भागे जाते हुए उस गुणनिधि को ऐसा मारा कि वह क्षण काल में मृत्यु को प्राप्त हो गया। भावी शिवरात्रि व्रत के पुण्य बल से वह शिव का नैवेद्य नहीं खा सका। इसके अनंतर 5 मुदगरधारी विकट स्वरूप यमदूत गण आकर उसे संयमिनी नामक यमपुरी में ले जाने के हेतु बांधने लगे। इसी में शिव के पारिषद गण गुणनिधि को ले जाने के लिए किंकणी जाल से मंडित दिव्य विमान लेकर वहां उपस्थित हो गए। उन यम किंकरों ने शंभु के गणों को देखकर अतिभीत चकित होकर प्रणाम पूर्वक निवेदन किया कि हे शंभु गण, यह ब्राह्मण तो बड़ा ही दुर्वृत्त है। यह कुलाचार के विपरीत चलने वाला, माता पिता के आज्ञा पालन से विमुख, सत्य के लेश से हीन, शौच भ्रष्ट, संध्या स्नान से रहित है। इसके और कर्मों की बातें तो दूर जाने दीजिए, देखिए यहां ही यह प्रत्यक्ष ही यह शिव निर्माल्य का चोर है। यह तो आप ऐसे लोगों को स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। शिव निर्माल्य भक्षक, शिव निर्माल्य लंघक और शिव निर्माल्य दाताओं का स्पर्श भी पुण्य विनाशक है, ऐसा यमदूत बोलते हैं। शिव निर्माल्य को खाने वाला, शिव निर्माल्य को लांघने वाला और शिव निर्माल्य के दाताओं का स्पर्श भी पुण्य विनाशक है। विष घोर तर पी लेना अथवा बहुत अनशन भोजन न करना अच्छा है, परंतु प्राण कंठगत होने पर भी शिवस्व का सेवन कदापि उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप लोग जैसे प्रमाण है, हम लोग कभी नहीं है। तब हे शिवगण, यदि इसको लेश मात्र भी धर्म हो तो हम लोग भी सुन लेवें। तो यमदूतों की यह बात सुनकर शिवगण बोले कि हे यम किंकर, जो सूक्ष्म शिव धर्म है वे तुम्हारे ऐसे स्थूल दर्शियों को क्यों कर दिखाई पड़ेंगे? वे तो सूक्ष्म दृष्टियों से ही लक्ष्य होते हैं। इस पाप रहित जन ने जो सत्कर्म किया
उसे सुनो। इसने रात्रि में अपने वस्त्र का आचरा फाड़कर बत्ती बनाया, दीप में लगाकर लिंग के सिर पर पड़ती हुई दीप की छाया को निवारण किया है। इसका एक और भी उत्कृष्ट धर्म शिवालय में संचित हुआ है। हे यम किंकर गण, प्रसंगवश भक्तों के मुख से निःसृत शिव के नामों को सुना है। जब भक्त शिव का भजन कर रहे थे तो भी इसने सुना, और विधि पूर्वक भक्तों से क्रियमाण शिव की पूजा को देखा है। एवं स्थिर चित्त होकर इसने शिव चतुर्दशी में उपवास भी किया है। हे दूतों, अब पाप पुंज से रहित यह द्विजवर कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग जैसे आए हो चले जाओ। तो शिव पार्षदों के द्वारा यमदूतों से इस प्रकार छोड़ाए जाने पर वह द्विज कलिंग देशाधिपति अरिंदम का पुत्र दम नाम से उत्पन्न हुआ। क्रमशः युवा होकर उस दम ने पिता के शांत होने पर राज्य प्राप्त किया। हे द्विज, वह दुर्दम भूपति दम सब शिवालयों में दीपदान के भिन्न दूसरा कोई धर्म नहीं जानता था। राज्य पाते ही उसने अपने राज्य स्थित समस्त ग्रामाधीशों को, जमींदारों को बुलाकर कहा, यज्ञ प्रचारित कर दी कि जिसके जिसके गांव में जितने जितने शिवालय हैं, वही वही ग्रामाध्यक्ष उन उन शिवालयों में प्रतिदिन दिया बाले से इस विषय में कोई कुछ विचार न करे। जो कोई मेरी आज्ञा भंग करेगा वह मेरा दंडनीय होगा। मैं अवश्य उसका सिर काट लूंगा। इसी कारण से प्रत्येक शिवालयों में उसके भय से दिया बरने लगे। उसी धर्म के प्रभाव से यावत जीवन वह राजा दम बड़ी धर्म संपत्ति को भोग कर यथा समय काल धर्म के वंशगत हुआ। वह राजा दम दीपदान ही के संस्कारवश दूसरे जन्म में शिवालयों में बहुत अधिक दीपदान करके उसी पुण्य बल से अब रत्नदीप शिखावलियों का आश्रय अलकापुरी का स्वामी हुआ है। शिव के निमित्त अत्यल्प बहुत कम शिव के निमित्त अत्यल्प कार्य भी कर देने से काल पाकर वह यूं ही महत् फल को देता है। एवं फलति कालेन शिवेल्पमपि यत्कृतं ज्ञात्वा शिवे कार्यम भजनं स्वसुखार्थिभिः। यह विचार कर आत्म सुखविलासी जन को शिव का भजन सेवन करना चाहिए। कहाँ तो वह दीक्षित का संतान सर्वधर्म कर्म से रहित हो अपने अर्थवश दीपक में बत्ती लगाकर लिंग के ऊपर के अंधकार को दूर करता था, और कहां उसी पुण्य के प्रभाव से सदा धर्मनिष्ठ कलिंग देश का राजा हुआ। तिस पर फिर पूर्व जन्म की वासना के उदय हो जाने से शिवालयों में दीप प्रज्वलित करके देखो शिव शर्मन, वही गुणनिधि यहां पर मनुष्य धर्मा कुबेर होकर संप्रति जिस दिक्पाल पद का भोग कर रहा है, यह कहां है, क्या था, क्या हो गया? गुणनिधि कुबेर हो गया। विष्णु के गणों ने फिर कहा कि हे विप्र, इन कुबेर ने जिस प्रकार से शिव के साथ सर्वदा के निमित्त सखित्व पाया, उसे भी कहते हैं एकाग्र मन से श्रवण करो। यहां यह वर्णन है, हे विप्र, पूर्व काल में जब पाद्मकल्प था तभी ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा उत्पन्न हुए। उनके पुत्र वैश्रवण हुए। अत्युग्र तपस्या के द्वारा त्रिलोचन देव की आराधना करके वैश्रवण ने पहले ही विश्वकर्मा की रचित
इस अलकापुरी का भोग किया। इसके पीछे उस पद्म कल्प के व्यतीत होकर मेघवाहन कल्प प्रवृत्त होने पर वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि कुबेर होकर प्राक्तन दीपक के उसकाने मात्र के फल से शिव के भक्ति प्रभाव को विचार कर आत्मतत्व बोधिनी काशी में प्राप्त होकर अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगे। कुबेर ने पूर्व दिया उसके देने के महात्म को स्मरण कर इस बार सद्भाव रूप पुष्प से पूजित शिवलिंग को स्थापन करके समीप ही में चित्तरूप रत्न दीप को प्रज्वलित किया। इस दीपक में शिव ही बत्ती, शिव में अनन्य भक्ति ही तेल। इस दीपक में शिव ही बत्ती है, शिव में अनन्य भक्ति ही तेल है, शिव के तेज का ध्यान ही निश्चलता है, शिव के साथ एकत्व सोहम ज्ञान ही दीपक का बड़ा पात्र है। यह दीपक तपस्या रूपी अग्नि से बारा गया है और यहां से काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के पतन से भी बचा रखा गया है। प्राणवायु के रुकावट से इसमें वायु का संचार भी नहीं है। भावना रहित ज्योति दर्शन से निर्मल रूप है। उसने इसी प्रकार से दीपक के आरती रूप तपस्या को दशलक्ष वत्सर पर्यंत करके अपने शरीर को अस्थि चर्मावशिष्ट कर डाला। अनंतर देवी विशालाक्षी के साथ स्वयं विश्वेश्वर देव अलकाधिपति को लिंग में मन लगाए उस स्थान ढूंढा वृक्ष रूप से स्थित देखकर प्रसन्न चित्त से बोले, ततः सह विशालाक्ष्या देवो विश्वेश्वरा स्वयं अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनांतरात्मना। उस तपोधन ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखना चाहा, त्यों ही उगते हुए सहस्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी उमापति चंद्रशेखर श्रीकंठ भगवान पर उसकी दृष्टि जा पड़ी। नेत्रों में तुरंत चकाचौंधी छा गई और वे बंद हो गए। तब वे मनोरथ पथ के दूरवर्ती महादेव से कहने लगे कि हे नाथ, आप निज चरणों के दर्शन की सामर्थ्य मुझको दीजिए कि हे स्वामिन, मुझे यही वरदान होवे कि हे ईश, यदि आपको साक्षात देख सकूं तो दूसरे वर का कौन काम है। हे शशि शेखर, आपको नमस्कार है। अयमे वरोनाथ यत्तम साक्षात् निरीक्ष से किमन्येन वरेणेश नमस्ते शशि शेखरा। देवदेव उमापति ने कुबेर का यह वचन सुनकर अपने करतल से स्पर्श कर उनको दर्शन का सामर्थ्य प्रदान किया। तब कुबेर दृष्टि फैलाकर पहले उमा देवी ही को देखने लगे। तो शिव के समीप ही में यह कौन सर्वांग सुंदरी रमणी है? क्या इसने मुझसे भी अधिक तपस्या की है? इस सुंदरी का कैसा रूप है, कैसा प्रेम है, कैसी असामान्य सौभाग्य लक्ष्मी है। वाह वाह, धन्य धन्य। यह कहते हुए बारंबार क्रूर दृष्टि से वाम नेत्र द्वारा बाईं आंख द्वारा देवी को देखते देखते रहने ही से उसकी बाईं आंख फूट गई। अनंतर देवी ने महादेव से कहा कि यह दुष्ट तपस्वी बारंबार क्यों मुझे निहार कर मेरे तप के प्रभाव पर अधिक्षेप करता हुआ निहोरा कर बकवाद कर रहा है। मेरे रूप, प्रेम और सौभाग्य संपत्ति से डाह करता हुआ अब फिर दाहिनी आंख से बारंबार ताक रहा है। देवी की यह बात सुनकर प्रभु ने हंसकर उनसे यह कहा कि हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, दुष्ट दृष्टि से नहीं ताकता है।
तभी तुम्हारे तपो लक्ष्मी का आधिक्य वर्णन कर रहा है। ईश्वर पार्वती से यह कहकर फिर कुबेर के प्रति बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुमको यह वरदान करता हूं, तुम सब निधियों के स्वामी और गुह्यकों के अधीश्वर हो। हे सुव्रत, यक्षों के, किन्नरों के और राजाओं के राजा, पुण्यजनों और राक्षसों के अधिपति और सब किसी के धनदाता हो। मेरे साथ तुम्हारा मैत्री हुआ, सखित्व हुआ। हे मित्र, तुम्हारे प्रीति वर्धनार्थ मैं तुम्हारे निकटस्थ स्थान में अलका के समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। आओ इस उमा के चरणों पर गिरो, यह तो तुम्हारी जननी है। तो महादेव इस प्रकार से कुबेर को ये सब वरदान कर पुनः पार्वती से कहने लगे कि हे देवेश्वरी, प्रसादम कुरु देवेशी तपस्विन्यंगजे त्रवई। हे देवेश्वरी, इस तपस्वी पुत्र पर प्रसन्न हो, प्रसाद करो। तो भगवती बोली कि बेटा, सर्वदा तुम्हारी भक्ति शिव पर निश्चल अटल बनी रहे। फूटे हुए बाएं नेत्र के कारण तुम एक पिंग नाम से प्रसिद्ध हो। वो तो देव ने जो ये सब वर तुमको दिए हैं वे तदनुसार ही हो मैं, परंतु हे पुत्र, मेरे स्वरूप की ईर्ष्या करने से तुम कुबेर नाम से विख्यात हो गए। तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग साधकों का परम सिद्धिप्रद और पापहर एवं तुम्हारे नाम से विदित होगा। जो कोई मनुष्य कुबेरेश्वर लिंग का दर्शन करेगा उसे धन से हीनता न होगी, न मित्र से वियोग होगा और न कभी स्वजन का विच्छेद ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य विश्वेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित, भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में स्थित इस कुबेरेश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह कभी न तो पाप से, न दरिद्रता से और न दुख ही से लिप्त होगा। इस रीति से उमा देवी के सहित भगवान महेश्वर देव कुबेर को ये सब वर देकर पश्चात अपने पर धाम को चले गए। तो गणों ने कहा, जो विष्णु के गण हैं, उन्होंने शिव शर्मा से कहा कि इस धनद कुबेर ने इस रूप से महादेव के परम सखित्व को प्राप्त किया और अलका के समीप में यहीं कैलाश पर्वत शंकर का आलय निवास स्थान है। यक्षेश्वरादिक की नगरी का स्वरूप वृत्तांत कथा क्रम से वर्णन किया। इस वैश्रवण की कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य निस्संदेह समस्त पापों से निर्मुक्त हो जाता है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। गंधवती अलकापुरी प्रथम वायु को लोक, पुनि कुबेर के नगर की कथा हरत सब शोक। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम वायुलोक कुबेरलोक वर्णनम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड का यह अध्याय भगवान विश्वनाथ को समर्पित है। कुबेरेश्वर इस पर दया करें, इसको ग्रहण करें। अगले चतुर्दश अध्याय में, 14वें अध्याय में ईशान लोक और चंद्रलोक का वर्णन होगा। तब तक जो भी शिव भक्त हैं भगवान विश्वनाथ का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय।